ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि वेद की कथा आप सुन रहे हैं। वेद के वचनों के अनुसार आप यहाँ पर श्रवण जो कार्यक्रम चल रहा है सोने का, वो सब वेद के अनुसार है। जो मनुष्य के कल्पित ग्रंथ हैं उनकी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं। कल मैंने यज्ञ के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी और उसमें आपको बताया था जड़ देवताओं का पूजन हम यज्ञ के माध्यम से कर रहे हैं, अर्थात वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए। और चेतन देवताओं का पूजन जो करते हैं वो उनको हम भोजन आदि वस्त्र आदि दे करके करते हैं। तो आपके साथ एक प्रश्न मैंने जोड़ा था कि इन देवताओं की रचना कौन करता है। तो मैंने उसके साथ साथ आपको ये बताया था कि इन देवताओं की रचना परमपिता परमात्मा करता है। जड़ देवताओं की भी रचना सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायु, जल आदि जो भी जड़ पदार्थ हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, जो देव कहलाते हैं, उनकी भी रचना परमात्मा करता है और चेतन देवों की भी परमात्मा करता है। तो मैंने अगला प्रश्न एक और फिर जोड़ना था कि देवताओं में और ईश्वर में क्या अंतर है। ऋषि दयानंद के आने से पहले देवताओं में और ईश्वर में अंतर नहीं जानता था मनुष्य, पता ही नहीं था। वो न ईश्वर को जानता था न देवताओं को जानता था। तो देवताओं में और ईश्वर में क्या अंतर है ये ऋषि दयानंद ने स्पष्ट किया, और आप भी इसको समझ लें जिससे कहीं भ्रांति में न रहें। ईश्वर नित्य है और देवता मरण धर्मा है। चाहे वो जड़ देवता है और चाहे वो चेतन देवता है, देवता सभी मरण धर्मा हैं। मेरी माँ देवता है लेकिन एक दिन शरीर शांत होगा। पिता देवता हैं, आचार्य देवता हैं, अतिथि देवता हैं, सब देवता हैं, लेकिन एक न एक दिन शरीर शांत होगा। ये जितने भी जड़ पदार्थ हैं, सूर्य है, चंद्र है, चांद, जो कुछ भी हैं, जिस समय प्रलयावस्था आती है तो प्रलयावस्था में ये सब के सब मूल कारण प्रकृति में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये दृश्य जगत जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दृश्य जगत नहीं रहता। तो न दृश्य जगत होता है न दृष्टा होता है। प्रलयावस्था में दृष्टा भी नहीं है, ये शरीर भी प्रलयावस्था में नहीं रहते, और ये दृश्य जगत है ये भी प्रलयावस्था में नहीं रहता। तो जो जड़ देवता हैं, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, जितनी भी हैं, ये सब के सब मरण धर्मा हैं। अर्थात उनका भी एक समय आता है जब वो मूल कारण प्रकृति में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब सृष्टि होती है तब फिर जगत दिखाई होता है, फिर आपको दृश्य जगत दिखाई पड़ता है। तो ईश्वर कैसा है कि ईश्वर नित्य है, ये मौलिक अंतर है। देवताओं में और ईश्वर में मौलिक अंतर है कि ईश्वर नित्य है। केवल संसार में दो ही पदार्थ नित्य हैं, एक ईश्वर है, एक जीवात्मा आत्मा, और कोई पदार्थ नित्य नहीं है। जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो सब अनित्य हैं, जितने भी शरीर हैं ये सब अनित्य हैं। प्रकृति से बना जो भी है वो अनित्य है। तो इसलिए केवल दो पदार्थ नित्य हैं, एक जीवात्मा है और एक ईश्वर है। तो ईश्वर नित्य है। अभी आपने ईश्वर के गुणों की व्याख्या देखी, वो निराकार है, जब उसका शरीर ही नहीं है। तो जब शरीर ही नहीं है तो फिर किसी विकार का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा जो मैंने कल जो बात थी रह गई थी थोड़ी सी, वो पूरी की है। आज हमारी यज्ञ की ब्रह्मा यज्ञ के विषय में एक बात कह रही थी कि यज्ञ में देव पूजा, दान और संगतिकरण ये तीनों सम्मिलित हैं। संविधाओं का चयन करते हैं तो वो बता रही थी कि ये संगतिकरण है, और जब आहुति देते हैं तो दान है। तो देखो दान का भी थोड़ा सा महत्व है, दान को भी हमें समझना चाहिए। ऋग्वेद में मंत्र आता है, अहम भुवम वसुनय पूर्वपति। अहम माने मैं, भुवम माने होता हूँ, वसुनय माने धनों का, पूर्वपति माने निश्चय से ही स्वामी। परमपिता परमात्मा घोषणा कर रहा है कि धनों का मैं निश्चय ही स्वामी हूँ। तो धनों का स्वामी कौन है? परमपिता परमात्मा है, धनों के स्वामी हम नहीं। कल हमारे सत्यार्थी जी बता रहे थे कि जो भी पृथ्वी पर धन है, सोना है, चांदी है, धातु है, जितने भी प्रकार के हीरा जो कुछ भी है, इन सब का स्वामी कौन है? परमपिता परमात्मा है। उसी ने तो बनाया है पृथ्वी में, हमने तो कोई धन बनाया नहीं, हमने तो कागज़ का नोट बनाया है। वो भी मोदी जी ने रद्द कर दिया था, तो उसके बदले में किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर मनुष्य कोई धन नहीं बना सकता। धन जितने भी हैं वो सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। हम कुछ भी नहीं बना सकते। पृथ्वी के अंदर 2.25 अरब वर्ष से
खनन कार्य चल रहा है और आप देख लीजिए उसके धन आज तक समाप्त नहीं है। सोना भी निकल रहा है, चांदी निकल रही है, कहीं तेल निकल रहा है, कहीं पेट्रोल निकल रहा है, कहीं डीजल, जाने कितने प्रकार के पदार्थ। और फिर भी भूगर्भ शास्त्री जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब खोज करने में लगे हुए हैं, कहाँ पृथ्वी में कौन सा भंडार है, कहाँ क्या चीज़ है। तो परमपिता परमात्मा धनों का स्वामी है, लेकिन एक घोषणा परमात्मा और करता है ऋग्वेद में कि मैं ये धन देता किसको हूँ। परमात्मा कहता है मैं तो निराकार हूँ, मुझे तो न सोने की ज़रूरत है, न मुकुट की ज़रूरत है, न कपड़ों की ज़रूरत है, न मुझे ये अनार खाने, न संतरे खाने, न केला खाने, न सेब खाने हैं। तो कहा फिर आपने ये सब बनाया क्यों है जब आपको न अनार खाने न कि मैंने अपने सब जीवों के कल्याण के लिए बनाए। जितनी जीवात्माएं शरीरधारी हैं, जिन जीवों को मैंने शरीर दिया है उनके लिए मैंने ये सेब संतरा अनार ये सब बनाए हैं, वो खाएं पिएं अपने आनंदित रहें। परमात्मा कहता है मैं निराकार हूँ, मुझे न भोजन की ज़रूरत है, न वस्त्र की ज़रूरत है, न सोने चांदी की ज़रूरत है, न मुकुट की ज़रूरत है। तो पूछा फिर आप इस धन को किसे देते हैं। तो परमात्मा ऋग्वेद में देखो कितनी घोषणा करता है। परमात्मा कहता है अहम वृष्टिम दासु से मर्त्याय, अहम वृष्टिम, मैं इस धन की वर्षा करता हूँ। और वर्षा किन पर करता हूँ, दासु से मर्त्याय, जो दानशील मनुष्य हैं। मर्त्याय आज शब्द आया है मनुष्य के लिए। स्वामी अच्युतानंद जी ने जो शतकम लिखा है उसमें इस मंत्र की व्याख्या की है उन्होंने। वो लिखते हैं अहम वृष्टिम दास से मर्त्याय, मैं दानशील मनुष्यों पर इस धन की वर्षा करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बनाए जन जीवों के कल्याण के लिए हैं, तो मैं दानशीलों को देता रहता हूँ। परमात्मा कह रहा है कि दानशील मनुष्य अर्थात जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ की कमाई से दूसरों के कल्याण के कार्य करता रहता है, यज्ञ आदि करता रहता है, शुभ काम करता रहता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, चिड़ियों की, पक्षियों की, पशु पक्षियों की, गायों की भूसा दे करके सेवा करता है, अर्थात जो अपने पुरुषार्थ की कमाई से दूसरे जीवों के कल्याण के कार्यों को करता रहता है। परमात्मा कहता है ऐसा जो दानशील मनुष्य है मैं उस पर इस धन की वर्षा करता हूँ। तो एक ने कहा कि आचार्य जी कैसे विश्वास करें, अगर हमें विश्वास हो जाए तो हम भी दान दिया करेंगे, हम भी सेवा किया करेंगे दूसरों। अरे मैंने कहा संसार को देखो, अगर आप संसार को देखोगे आपको विश्वास हो जाएगा। वेद मंत्र का देखो, संसार में विश्वास करो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ये संसार बनाया है, परमपिता परमात्मा ने वेद के मंत्र दिए, तो फिर अंतर कहीं है ही नहीं। संसार को समझना है वेद मंत्र देख लो, वेद मंत्र को समझना है संसार को देख लो। मैंने उसे एक उदाहरण दिया उस व्यक्ति को, मैंने कहा चलो देहरादून है ये, यहाँ पर कोई सबसे अमीर व्यक्ति है देहरादून में, अरबों का मालिक है, तमाम उसके कल कारखाने ज़मीनें जायदाद व्यापार बहुत चल रहा है उसका। मैंने कहा उसकी बेटे का विवाह हुआ, बहू डिलीवरी टाइम पर हॉस्पिटल में गई तो सेठ जी ने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब कोई खुशखबरी है क्या। डॉक्टर साहब ने कहा सेठ जी चिंता मत करो, बाबा बन गए हो, बेटा आ गया है, बेटी आ गई है, संतान आपको प्राप्त हुई है, आप बाबा बन गए। मैंने उस व्यक्ति से पूछा जिसने प्रश्न किया, मैंने कहा एक बात बता भाई, ये बच्चा अभी अभी पृथ्वी पर आया है, इसने कोई काम किया है क्या। बोला आचार्य जी कैसी बातें कर रहे हो, अभी कहाँ से काम कर लेगा, अभी अभी तो आया है वो तो माँ को भी नहीं पहचानता, पिता को भी नहीं पहचानता। मैंने कहा मानते हो कि हाँ बिल्कुल ये तो छोटा है, अभी तो कुछ नहीं जानता। तो मैंने कहा ये बताइए अपनी बाबा की पिता की संपत्ति का वारिस हो गया कि नहीं, अरबों की संपत्ति का। क्या ये तो आप सही कह रहे हो आचार्य जी, वारिस तो यही है। मैंने कहा वारिस तुम तो नहीं हो ना। क्या मैं तो नहीं हूँ, बाबा की संपत्ति का और पिता की संपत्ति का वारिस तो यही है। तो मैंने कहा ये बताओ, इसने अभी काम किया नहीं है, जन्म हुआ है, रोना नहीं जान रहा है और अरबों का पति मालिक हो गया है, कल कारखाने चल रहे हैं, इससे मैंने कहा कोई चिंता होगी, इसे बनी बनाई लग्जरी गाड़ी मिल गई, बनी बनाई कोठी है, जमा जमाया व्यापार है, इससे कहीं जाना भागना तो नहीं है कि मैं कहाँ रहने का मकान बनाऊंगा, मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ झोंपड़ी डालूंगा, कैसे व्यापार जमाऊंगा, कहाँ पढ़ूंगा, क्या करूंगा। मैंने कहा बोलो इसे सोने चांदी के बर्तन सब कुछ मिला है, नौकर चाकर। बोले कि हाँ सब मिला है। मैंने कौन जीव है ये वो जीव आत्मा है कि जब जब पिछले में मनुष्य योनि में था
तो ये अपने पुरुषार्थ की कमाई से जो कुछ कर रहा था उसमें से दीन दुखियों की सेवा कर रहा था। परमपिता परमात्मा के बनाए हुए जीवों की सेवा करता हुआ आ रहा था। इसने कभी ये नहीं सोचा मैं और मेरी पत्नी मेरे ही बच्चे, नहीं, इसका दृष्टिकोण व्यापक था, विशाल हृदय था। अपना भोजन भी दूसरे भूखे को दे दिया करता था, गऊओं की सेवा करता था। इसकी नज़र में कोई दुखी आता था उसके दुख को दूर करने के लिए दौड़ पड़ता था। तो परमात्मा ने कहा कि तेरा मेरी बैंक में इतना जमा है कि अब तू पृथ्वी पे जा रहा है, चिंता क्यों कर रहा है? मैं तुझे इतना दूंगा लगा करके कि तेरे यहाँ मैनेजर लगे रहेंगे, तू हिसाब किताब नहीं कर पाएगा। इतना दूंगा तुझे, मैनेजर हिसाब लगाएंगे तेरे यहाँ। अच्छा बोलो, मैनेजर लगेंगे नहीं लगेंगे? जो अरबपति लोग हैं उनके यहाँ मैनेजर लगे हुए हैं, वो तो चेक पे दस्तखत करते हैं बस। उन्हें पता ही नहीं है कहाँ ज़मीन पड़ी है, कहाँ हमारी कोठी है, कहाँ सोना पड़ा है, किस बैंक में कितना खाता है। मैनेजरों पे हिसाब किताब हैं। तो परमात्मा देखो कितना बड़ा दानी है, परमात्मा कितना बड़ा न्यायकारी है। एक एक जीवात्मा का हिसाब रखता है, एक एक जीवात्मा के कल्याण के किए हुए कार्य का बदला देता है। आपको रिटर्न मिलेगा उसका, एक एक आहुति का रिटर्न है जीवात्मा को। आहुति जीवात्मा से अलग नहीं होती कभी। वेद में आता है देवांश याभिर यजते ददाति च जोगी ताव जोपति गोपति स। जो भी देव विद्वान लोग जिन पदार्थों से यज्ञ करते हैं या जिन पदार्थों को दान में देते हैं, जोगी ताव निरंतर ही इंद्रियों का स्वामी जीवात्मा उन आहुतियों से जुड़ा हुआ रहता है, उस पदार्थ से जुड़ा रहता है। वो पदार्थ उससे कभी अलग होता ही नहीं, भोग बनकर के उसे हर योनि में प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं, यज्ञ को समझो। ऋषि दयानंद का बहुत मौलिक चिंतन है। 5000 वर्ष बाद ऐसा ऋषि आया पृथ्वी पर। जैमिनी के बाद अगर कोई आया है तो ऋषि आया है दयानंद, जिसने समाधि अवस्था में परमात्मा का साक्षात्कार करके इन मंत्रों के रहस्यों को आपको दिया। नहीं तो ये सारी विद्या लुप्त हो रही थी, सारी विद्या लुप्त हो रही थी। ये आज हमारी डॉक्टर अन्नपूर्णा जी यज्ञ करा रही हैं। इन मंत्रियों स्त्रियों को कौन गायत्री मंत्र भी नहीं सिखाता था? विद्वान से विद्वान काशी का पंडित अपनी बहन बेटी स्त्री किसी को गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया करता था। आज ऋषि दयानंद की कृपा से कितनी देखो मंत्रियाँ वेद पाठ कर रही हैं, हमारी ब्रह्मचारिणियाँ स्त्रियाँ यज्ञ की ब्रह्मा बन रही हैं। कितना काम किया है ऋषि दयानंद। इसलिए अपने पुरुषार्थ की कमाई से शुभ काम किया करो, यज्ञ किया करो। एक और प्रश्न उसने किया, पंडित जी एक समाधान और करिए मेरा। मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मेरा कर्म बिगड़ गया और कर्म बिगड़ के मैं कुत्ते की योनि में पहुंच गया। अब बताइए, मेरा तो दान वान सब बेकार गया। मैंने कहा बेकार नहीं गया तेरा, तू कुत्ते की योनि में भी परमात्मा सुखी रखेगा, तुझे ऐसी जगह भेजेगा कि एसी में रहेगा। अच्छा ये बताओ, बहुत से कुत्ते आपने देखे हैं एसी में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? एक कुत्ता है गली में बेचारा मारा मारा फिर रहा है, उसे कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं मारता, एक डंडा और मार देता है, भाग यहाँ से भाग। अच्छा बोलो, मारते हो कि नहीं मारते हो? और एक कुत्ता ऐसा है एसी में रह रहा है, अगर जरा सा भी कोई उसे परेशानी होती है फ़ौरन कॉल डॉक्टर किए जाते हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। सेठानी जी घूमने जा रही हैं तो कार में संग ले जा रही हैं, अपनी गोदी में रखे हुए हैं। ओहो कितना प्यारा है, कितने बाल अच्छे हैं, देखो कितना सुंदर है। और देखो एक विचित्रता, बच्चा सेठानी जी का भी मौजूद है, उसे नौकरानी खिला रही है। सेठानी का बच्चा रो रहा है, नौकरानी दूध बना के पिला रही है, और ये जो पिल्ला उनकी गेद में है ये भूखा है तो सेठानी खुद दूध बना रही है। अरे मेरा भूखा है, बना करके उसे दूध पिला रही है बोलो। उत्तम कर्म करने से कुत्ते की योनि में भी उसे कितना सुख मिल रहा है। घोड़े की योनि में पहुंच गया तो राजपति भवन में बन रहा है, हरा हरा घास खा रहा है, नौकर चाकर लगे हैं, एसी कमरे भरे हैं। एक घोड़ा तांगे में जुटा हुआ है, बेचारा हंटर मार रहा है, परेशान हो रहा है, 10-10 सवारियां बैठी हुई हैं। आप इन योनियों को देखोगे, संसार को देखोगे, वेद मंत्र बिल्कुल सरल है। हर वेद मंत्र अपनी बात को स्पष्ट कर रहा है। ये आपका श्रव्य काव्य और ये दृश्य काव्य, दृश्य काव्य देख देख करके आप वेद को समझ लो। अगर नहीं समझना चाहते हो, वेद नहीं पढ़ रहे हो, तो दृश्य काव्य देख करके ये तो समझ लो कि ये कुत्ता बना घूम रहा है, ये कोई न कोई कर्म इसका बिगड़ा है कि मनुष्य योनि से कुत्ते की योनि में आ गया है। इतना तो समझ सकते हैं देख करके ही।
ये जितने पशु पक्षी घूम रहे हैं इनके कर्म बिगड़े हैं, तभी तो मनुष्य योनि से निकल करके उन योनियों में पहुंचा है और वहाँ विभिन्न प्रकार के कर्मों को भोग रहा है। मनुष्य योनि में भी जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, अच्छा उनका कर्म बिगड़ा तभी तो जेल में पहुंचे। चाहे वो संत हैं, चाहे चोर हैं, चाहे डकैत हैं, चाहे कोई भी हैं, जो जेल में पड़े हुए मनुष्य हैं, अगर हम देखें कि भाई ये जेल में क्यों पड़ा है, क्या जेल में इसके कर्म नहीं पहुंचाया है? भाई कर्म ही तो बिगड़ गया इसका, तो जेल में पहुंच गया। जिनके कर्म सही हैं उन्हें सम्मान मिल रहा है, तो शुभ कर्मों का परिणाम शुभ ही होता है। ये संसार को देख लो, हमेशा ही हमेशा। अब आप सबको सम्मान प्राप्त हो रहा है क्योंकि आप सब लोग यज्ञ के कार्य को, देव के कार्य को, देव यज्ञ परमात्मा के कार्य को संपन्न कर रहे हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा ने ऋग्वेद में घोषणा की कि अहम भुवम वसुनय पूर्वपति, धनों का मैं ही स्वामी हूँ। हे संसार के लोगों, तुम अभिमान मत करना अपने ऊपर के धनों के तुम स्वामी हो। अहम वृष्टिम दासु से मर्त्याय, मैं दानशील मनुष्यों पर इस धन की वर्षा करता रहता हूँ। मैं निराकार हूँ, मुझे किसी प्रकार के धन की जरूरत नहीं है। और फिर एक और देखो बात कह रहा है, अहम दासु से विभजाम भोजनम, ये भी ऋग्वेद का ही मंत्रांश है। अहम दासु से विभजाम भोजनम, मैं दानी पुरुषों के विभजाम भोजनम, भोजन की और विभिन्न प्रकार के पदार्थों की व्यवस्था करता हूँ। अर्थात दानी मनुष्य को कभी अन्न से दुखी नहीं होने देता। और आप देखेंगे संसार के अंदर जितने दानी लोग हैं कभी भी अन्न के लिए दुखी नहीं हुए। MDH मसाले वाले कितना दान दिया करते थे, जहाँ जाते थे वहीं लाखों दे के आते थे। क्या उनका धन घटा? दान देने वालों का धन नहीं घटता, दान देने वालों का धन की वृद्धि होती है। परमपिता परमात्मा कहता है मैं उसके रहीम धन को बार बार बढ़ाता रहता हूँ। धन किसका बिगड़ जाता है? जो विकारों में फंस जाते हैं, ज्वारी हो गए, शराबी हो गए, व्यभिचारी हो गए, कंधे हो गए, उनके धन बर्बाद होते हैं, उनके घर भी बिक जाते हैं, उनकी संपत्तियां बिक जाती हैं। लेकिन दानी मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता अन्न से, उसकी संपत्ति घटती नहीं है। परमात्मा स्वयं वेद में गारंटी दे रहा है, अहम दासु से विभजाम भोजनम, मैं दानी मनुष्यों के भोजन की और विभिन्न प्रकार के पदार्थों की व्यवस्था करता हूँ। वो ध्यान रखता है। आप उसके बनाए हुए जीवों की सेवा कर रहे हैं, तो आप ये बताइए परमात्मा आपका ध्यान नहीं रखेगा? वो इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा न्यायप्रिय है, जो न्यायप्रिय व्यक्ति है, आप उसके बनाए हुए जीवों का ध्यान कर रहे हैं, वो आपका ध्यान कर रहा है। और उसकी यही घोषणा है ऋग्वेद के अंदर कि आप मेरे बनाए हुए जीवों की सेवा करो। और मनुष्य का दान कौन सा निरर्थक है जो जड़ पदार्थों की सेवा में दिया जाता है। मैंने कल आपको बताया था, जैसे ये खम्मा लगाया, मैंने कहा मैं 5000 का कंबल इस पर लपेट दूं कि इसे ठंड लग रही है। अच्छा बोलो, जड़ पदार्थ को ठंड गर्मी लगती है क्या? भूख प्यास है क्या? तो इन मूर्तियों पर गर्मियों के दिन है कि AC लगा दिया है कि इन्हें गर्मी लग रही है, जाड़े के दिन है कि इन पर रजाइयाँ डाली जा रही हैं कि भगवान जी को जो है वो ठंड लग जाएगी। केसर डाल डाल के खिचड़ी खिला रहे हैं कि वह, अरे केसर डाल के खिचड़ी तुम हमें खिलाओ, हम खा भी सकते हैं, हमारे शरीर को लाभ भी मिलेगा। चांदी की अंगीठियां बना करके कोयले डाले, चांदी की अंगीठियां, लोहे की भी नहीं, चांदी की अंगीठियां बनेंगी भगवान जी के। भाई कैसे लोहे की अंगीठी में कैसे कोयले डाले जाएंगे? उसमें कोयले डाले जाएंगे? बताइए। अब आप, इनमें पैसा जा रहा है भारत का। आपका दान जाना चाहिए जनता की सेवा के लिए। पीड़ित जो चेतन श्यामी, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, गऊ हैं, चेतन प्राणी है। चेतन प्राणी सुख दुख अनुभव करता है, चेतन प्राणी भूख दुख अनुभव करता है। आपका दान जाना चाहिए आज वहाँ पर, कहाँ पर? जहाँ ये आदिवासी हैं, जो बेचारे छोटी छोटी लाभ पर कहीं ईसाई बन रहे हैं, कहीं मुसलमान बन रहे हैं। आपके कार्यकर्ता वहाँ जूझ रहे हैं, उन्हें धन की ज़रूरत है। छोटा सा धन पता नहीं कितने लोगों को ईसाई बनने से रोक सकता है। आपका थोड़ा सा दान कितने लोगों को मुसलमान बनने से रोक सकता है। आपकी संस्कृति की रक्षा होगी। ऐसी जगह पर आप दान दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी संख्या घटती चली गई तो आप कैसे राज्य करोगे? ये जो यज्ञ हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप अनुभव कीजिए। चूंकि वातावरण चारों तरफ बहुमत आपका है। अगर आपका बहुमत नहीं होगा चारों तरफ, आप यज्ञ नहीं कर पाएंगे। आपके घर में या तो ईंटें फेंकी जाएंगी या मांस फेंका जाएगा, हड्डियां फेंकी जाएंगी, आप यज्ञ कर लोगे? आपको वातावरण अपना बनाना है, आपको अपने विचारों के लोग बनाने हैं।
इसलिए धर्मांतरण भी आर्य समाज करता है, और जो धर्मांतरण को कर रहे हैं उनको रोकता भी है कि हमारा भाई किसी तरह से मुसलमान या ईसाई न बने, जिससे कि हमारी संख्या न घटे, हमारे विचारों का बना रहे, तभी तो हमारी रक्षा होगी। अगर आपके विचारों के लोग हैं तो आपकी रक्षा होगी, अगर आपके विचारों के लोग नहीं हैं तो आपकी रक्षा नहीं होगी। आज लाहौर के अंदर जो स्थिति है, आप बताइए, पार्टीशन से पहले लाहौर आपका गढ़ था कि नहीं था? डीएवी कॉलेज कितना माना हुआ था, उपदेशक महाविद्यालय कितना माना हुआ था। जब पाकिस्तान में चला गया, आपका बहुमत खत्म हो गया कि नहीं हो गया गढ़ आपका? आपको अपना रक्षा अगर करनी है तो आपको दान ऐसी जगह देना पड़ेगा, पैसे का जहाँ सदुपयोग हो, जहाँ आपके भाई ईसाई बन रहे हैं, आपके बच्चे जहाँ मुसलमान बन रहे हैं, ईसाई लोगों की गाड़ियाँ जाती हैं, दवाई बांटते हैं, अन्न बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, और उन्हें ईसा मसीह का शिष्य बना करके और उनको आपके भाइयों को अलग कर लेते हैं, रामकृष्ण की संस्कृति से अलग कर लेते हैं, गऊओं की संस्कृति से अलग कर लेते हैं। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।